नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूकेएसएससी द्वारा आज एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जो आपका किससे संबंधित है? स्केलर से संबंधित है। देखिए, स्केलर का जो अभी हाल ही में रिजल्ट आया था 2 दिसंबर को, 2 दिसंबर को स्केलर का रिजल्ट आया था, जिसमें देखिए 200 पदों के सापेक्ष कितने 301 बच्चों को की मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई थी। तो 301 बच्चों का अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसकी डेट और जो सारणी है वो जारी कर दी गई है आयोग द्वारा। ये आज का नोटिफिकेशन है 5 दिसंबर 2024 का। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, उनको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। कई बच्चे बोल रहे थे कि सर हमारी हमारे मार्क्स कम है, 35 36 हैं, या फिर मेरी रैंक 135 है, तो क्या हमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? क्योंकि देखिए 200 पद हैं, 301 बच्चों को बुलाया गया है। तो इसमें जाहिर सी बात है 101 बच्चे क्या कर दिए जाएंगे, बाहर कर दिए जाएंगे। ठीक है, फाइनल मेरिट लिस्ट में। बट जो नीचे के जो बच्चे मेरिट में नीचे हैं, तो उनको क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? तो इस बारे में भी मैं यहाँ पे आपको कुछ महत्वपूर्ण चीजें बताऊंगा। ठीक है, तो आप वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। पहले हम लोग इस नोटिफिकेशन के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो लिस्ट है, जो कार्यक्रम है, देखिए 10 दिसंबर से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको कहाँ जाना है? आयोग के कार्यालय में जाना है। यूकेएसएससी का कार्यालय है आपका थाना रोड रायपुर में। वहां आपने 10 तारीख से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू होगा। किस किस को किस तारीख में जाना है? क्योंकि देखिए 10 तारीख से लेके 13 तारीख, यानी कि 4 दिवस तक आपका ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेगा। किसको कब जाना है ये आपको यहाँ पे दे रखा है। देखिए, स्केलर का ये पदनाम स्केलर है। सीरियल नंबर जैसे आपने जो आपकी जो मेरिट लिस्ट होगी उसमें सीरियल नंबर लिखे हुए हैं, तो 1 से लेके 301 तक लिखे हैं। तो 1 से लेके 80 के जो सीरियल क्रमांक है उनको 10 तारीख को जाना है। ठीक है, 1 से 80। फिर 81 से यानी कि 81 से 160 तक कब जाना है? 11 दिसंबर को जाना है। 161 से 240 तक के सीरियल वाले को 12 दिसंबर को जाना है। और जो आपका 241 से 301 तक यानी कि अंतिम जो छात्र है उनको जाना है 13 दिसंबर को। ठीक है, तो 4 दिन तक आपका ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेगा। उसके बाद आपको इसकी फाइनल मेरिट जारी की जाएगी। होप सो इसी साल या फिर न्यू ईयर के यानी कि जनवरी फर्स्ट वीक में या फिर जनवरी मंथ में आपको ज्वाइनिंग भी मिल जाएगी। ठीक है, तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका देखिए लास्ट स्टेज है, तो आपने इसमें कोई गलती नहीं करनी है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं आपको, वो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, अगर कुछ कमी है तो अभी देखिए आपके पास समय है, 3 4 दिन है आपके पास, 5 दिन लगभग, तो आप उन कमियों को पूरा कर लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि जिस दिन आपको बुलाया है, जिस दिन सीरियल नंबर है, जिस दिन आपकी जो नियत तिथि है, उसी दिन आपने पहुंचना है। ठीक है, उसके बाद आपने समस्त मूल अभिलेख लेके जाना है। मूल अभिलेख का मतलब ये है कि आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपने लेके जाना है। ठीक है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेने जाने हैं वो भी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो मूल अभिलेख आपने लेके जाने हैं। अ, और क्या करना है, जो भी आपके जो मूल अभिलेख होंगे उनकी आपने 2 प्रतियां लेके जानी है। यानी कि हर डॉक्यूमेंट की आपने, जैसे आपका 10th की जो मार्कशीट है, तो आपने उसकी 2 फोटो स्टेट करनी है। और उसके देखिए एक एक सेट अलग अलग बनाने हैं, यानी कि 2 सेट आपने बनाने हैं। ठीक है, 2 सेट बनाने हैं और उसको स्वप्रमाणित करना है। यानी कि उसमें आपने क्या लिखना है? सेल्फ सेल्फ अटेस्टेड लिखना है और अपने साइन कर देने उसमें। ठीक है, सिग्नेचर करने, नीचे आपने डेट डाल देनी है, तो ये आपका सेल्फ अटेस्टेड माना जाएगा। तो 2 प्रति जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप लगाएंगे, 10th की मार्कशीट 10th का सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट 12th का सर्टिफिकेट, तो 2 सेट आपने इन सभी की डॉक्यूमेंट्स के बनाने हैं और उसको सेल्फ अटेस्ट करना है हर एक डॉक्यूमेंट को। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आपने 2 प्रतियों में और 6 पासपोर्ट साइज फोटो आपने, ठीक है, 6 पासपोर्ट साइज फोटो आपने लेके जाने हैं। कोशिश कीजिएगा आप वही पासपोर्ट साइज फोटो लेके जाएं जो आपने फॉर्म भरते समय वहां पे अपलोड की थी। ठीक है, तो उससे आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, बाकी देखिए आपने प्रातः 9:30 बजे आयोग के कार्यालय में पहुंचना है। यानी कि 9:30 बजे जिस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, उस दिन आपने 9:30 बजे अपने समस्त डॉक्यूमेंट्स को लेके मूल प्रति और ओरिजिनल और अपनी अपनी स्वप्रमाणित
छाया प्रति आपने लेके पहुंच जानी है 9:30 बजे आयोग में। ठीक है, अब आपने लेके क्या क्या जाना है, तो देखिए आपने जो फॉर्म भरते समय जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स वहां पे मेंशन किए थे वो आपने लेके जाना है। बट शैक्षिक अहर्ता इसमें आपकी क्या थी, शैक्षिक अहर्ता इसमें 12th थी, तो आपने इसमें हाई स्कूल के सर्टिफिकेट और मार्कशीट और इंटरमीडिएट की सर्टिफिकेट और मार्कशीट आपने जरूर लेके जानी। स्नातक की ऑप्शनल है, क्योंकि इसमें देखिए शैक्षिक अहर्ता इसमें क्या बोलते हैं कि 10th 12th मांगी गई है, तो आपने उतना ही लेके जाना है। स्नातक आपके पास ऑप्शनल है, आप इसको लेके जा सकते हैं अगर आपने फॉर्म में इसको फिल कर रखा है। नहीं लेके जाएंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बाकी आपने स्थायी निवास प्रमाण पत्र लेके जाना है, यानी कि आपने डोमिसाइल लेके जाना है, वो भी आपने ओरिजिनल और उसकी 2 प्रति आपने लेके जानी है। ठीक है, अगर किसी बच्चे ने देखिए ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, पीएच, एक्स सर्विसमैन, फ्रीडम फाइटर, ऑर्फन का लाभ लेना चाहते हैं और उन्होंने फॉर्म में इन ऑप्शंस में से कोई चूज कर रखा है अपनी कैटेगरी के संबंध में, तो आपने उसका भी डॉक्यूमेंट लेके जाना है। यानी कि ईडब्ल्यूएस का, अगर आपने ईडब्ल्यूएस से फॉर्म भर रखा है तो आपने ईडब्ल्यूएस का डॉक्यूमेंट लेके जाना, और वो डॉक्यूमेंट जो है आपका फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले का बना हुआ होना चाहिए। या फिर एक बच्चे ने मेरे को मैसेज किया था कि लास्ट डेट आपकी 8 अप्रैल थी। ठीक है, तो उनका जो डॉक्यूमेंट था वो 8 अप्रैल का ही बना था, तो ये वैलिड होगा। ठीक है, क्योंकि लास्ट डेट आपकी 8 तारीख है, तो 8 तारीख का अगर आपका बना है तो आपका वैलिड होगा। अगर 8 तारीख के बाद का कोई भी डॉक्यूमेंट बना होगा, आपका 9 अप्रैल का बना होगा और आपने फॉर्म में उसको फिल कर रखा है, तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, तो फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले का आपका ये डॉक्यूमेंट होना चाहिए, चाहे वो ईडब्ल्यूएस का हो, ओबीसी का हो, एससी का हो, एसटी का हो, या अन्य ये आपके जो कैटेगरी यहाँ पे दे रखे हैं। ठीक है, और देखिए सरकारी अर्ध सरकारी की बात करें, जो बच्चे जो सरकारी सेवा में या फिर अर्ध सरकारी सेवा में ऑलरेडी हैं और जिन्होंने फॉर्म भर रखा है, जिनका मेरिट में नाम है, तो उनको अपने विभाग से जो आपने एनओसी के लिए आवेदन किया होगा उस एनओसी का प्रमाण पत्र आपने प्रस्तुत करना है। ठीक है, जो आपका विज्ञापन की अंतिम तिथि से पहले का बना हुआ होना चाहिए। तो एनओसी आपने लेके जानी है जो ऑलरेडी किसी सरकारी या फिर अर्ध सरकारी सेना में है। ठीक है, और ये पांचवा पॉइंट भी, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर किसी अभ्यर्थी का के नाम, पिता के नाम, यानी कि अगर आपके नाम में या फिर पिता के नाम में अलग अलग डॉक्यूमेंट्स में, मान लिया 2 डॉक्यूमेंट्स आपका 10th का है और 12th का है, 10th में आपका नाम अलग है, 12th में आपका कुछ मिस्टेक हो रखा है नाम में, तो आपने उसके संबंध में एक शपथ पत्र आपने बनवाना पड़ेगा। शपथ पत्र आप कचहरी से जाके बनवा सकते हैं, कुछ कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, कुछ 100-150 रुपए में आपका ये शपथ पत्र बन जाएगा, आप इसको लेके जाइएगा। ठीक है, मान लिया आधार कार्ड में आपके फादर का नाम अलग है, आपके डॉक्यूमेंट्स में अलग है, तो आपने एक शपथ पत्र वहां से कचहरी से बनवा के लेके जाइएगा। वो आपको बता देंगे, वो खुद ही बना देंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, बस आपने बताना है कि ये हो रखा है। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं आपको, इसको आप इजीली बनवा सकते हैं अगर आपका ये वाली कंडीशन है तो। ठीक है, अभिलेख सत्यापन हेतु निर्धारित प्रारूप, चेकलिस्ट यहाँ पे अभी नीचे संलग्न कर रखी है, उसको भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एवं सत्यापन में उपस्थित हेतु औपबंधिक प्रवेश पत्र, तो इसमें आपको प्रवेश पत्र भी लेके जाना है, नीचे आपको दे रखा है, आप उसको डाउनलोड कीजिएगा, फिल कीजिएगा, फोटो चस्पा कीजिएगा, तो आपका एडमिट कार्ड तैयार हो जाएगा। ठीक है, चेकलिस्ट हम लोग यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन सी है। क्योंकि जो चेकलिस्ट वाला, देखिए जो चेकलिस्ट है ये वाला आपने 2 फॉर्म इसके निकालने हैं और एडमिट कार्ड का एक ही निकालना है आपने। ठीक है, और इसको आपने फिल करना है। देख लेते हैं एक बार हम लोग इसको, पहले इसको हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। देखिए अभिलेख सत्यापन हेतु निर्धारित तिथियों में अभ्यर्थियों की उपस्थिति नितांत रूप से अनिवार्य है तथा निर्धारित तिथि पर कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। निर्धारित तिथि को उपस्थित ना होने के संबंध में यदि कोई गंभीर कारण है, अगर कोई गंभीर कारण के कारण आप अपने जो अभिलेख सत्यापन की तिथि में अगर आप शामिल नहीं हो पाए, तो अभिलेख सत्यापन हेतु निर्धारित तिथि से आगामी 7 दिन, तो 7 दिन का आपको समय मिलेगा। आपकी जो निर्धारित तिथि है अभिलेख सत्यापन की, 7 दिनों के अवधि में आवश्यक रूप से अभिलेख सत्यापन में उपस्थित हो सकते हैं। यानी कि अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवा पाए किसी गंभीर कारण के कारण, ठीक है, नॉर्मल आपको फीवर हो गया, ये हो गया, ये सब नहीं, कोई गंभीर कारण है जो जेन्युइन कारण है, तो अगर आप नहीं पहुंच पाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगले 7 दिन के अंदर आप आयोग के कार्यालय में जाके अपना अभिलेख सत्यापन करा सकते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसको जरूर
देख लीजिएगा। अगला है, यदि सत्यापन की निर्धारित तिथि को अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावे के अनुरूप सही अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो अभ्यर्थी का अंतिम चयन परिणाम हेतु विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो आपने जिस दिन आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा रहे हैं तो उस दिन आपको अपने जो भी वैलिड डॉक्यूमेंट्स है आपने वहाँ प्रोवाइड करवाने पड़ेंगे, ओरिजिनल और फोटो स्टेट। ठीक है, अगर आपके पास नहीं है तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। आयोग परिसर में मोबाइल फोन, कैमरा, अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लाना निषेध है। ठीक है, बाकी जो चेकलिस्ट है उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। चेकलिस्ट में देखिए, ये आपने इसके आपने दो प्रिंट आउट निकलवाने हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, पिता का नाम आ जाएगा, अनुक्रमांक आ जाएगा जो आपका रोल नंबर था, चयनित पद का नाम आ जाएगा, यहाँ पे स्केलर आ जाएगा, चयनित पद का कोड आ जाएगा, कोड आप भर दीजिएगा। यहाँ पे आपने फोटो अपनी चस्पा करनी, स्वप्रमाणित करनी है यहाँ पे, यानी कि आप यहाँ पे अपना सिग्नेचर करेंगे, ऐसे क्रॉस में कीजिएगा, आधा नीचे आधा आपका उसके ऊपर, आपका फोटो के ऊपर। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको सेल्फ अटेस्ट कीजिएगा, अपने साइन करने हैं आपने इसको। ठीक है, उसके बाद आपने अभिलेख सत्यापन कौन कौन से लगाने हैं। हाई स्कूल की अंक तालिका, यहाँ पे आपने उसकी जारी होने की तिथि लिखनी है। ठीक है, आप अपने इसको आप पहले ही आप निकाल लीजिएगा और उसको भर लीजिएगा ताकि वहां पे आपको टाइम कम लगे और गलती होने के चांसेस ना हो। ठीक है, तो हाई स्कूल के अंक तालिका का यहाँ जारी होने की तिथि आ जाएगी। वैधता तिथि, और यहाँ संलग्न है या नहीं है तो हाँ, यहाँ पे आपने हाँ कर देना है। ठीक है, ऐसे प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट अलग होता है तो उसकी यहाँ पे जारी होने की तिथि। वैधता तिथि देखिए, इस चीज इसकी हाई स्कूल इंटर की तो कोई वैधता होती नहीं है तो आपने इस वाले को छोड़ देना है, यहाँ पे आपका हाँ हो जाएगा। ऐसी इंटर का आपने अंक तालिका और प्रमाण पत्र। ठीक है, उसके बाद स्नातक अगर आपने कर रखा है और आपने फॉर्म भरते समय भी स्नातक अगर आपने चूज किया तो आप यहाँ पे अपनी प्रथम वर्ष की अंक तालिका, उसकी वैधता संलग्न है या नहीं, ऐसे द्वितीय ऐसे तृतीय का करना है। ठीक है, स्नातक की उपाधि। ठीक है, आगे अगर आपने कोई डिप्लोमा या तकनीकी डिग्री कर रखी है तो उसकी अंक तालिका, यानी कि किसी ने पॉलिटेक्निक कर रखा है या बीटेक कर रखा है तो आप यहाँ पे अपने प्रथम सेमेस्टर, द्वितीय सेमेस्टर, इस हिसाब से आप इसको फिल कर दीजिएगा। अगर आपने नहीं कर रखा है तो आपने फिल करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद डिप्लोमा तकनीकी डिग्री प्रमाण पत्र, तो आपने अगर कोई डिप्लोमा कर रखा है डिग्री या फिर कोई डिग्री कर रखी है तो उस डिग्री की का प्रमाण पत्र आपने यहाँ पे लगाना है। अदरवाइज अगर नहीं कर रखा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्थायी प्रमाण पत्र आपने यहाँ पे लगाना है अपना, उसके यहाँ पे आपने हाँ लिख देना है। ठीक है, उसके बाद आपने आरक्षण से संबंधित, यानी कि अगर कोई ईडब्ल्यूएस है या एससी से है या एसटी से, तो यहाँ पे आपने उसको उसका जो जारी करने की जो तिथि है वो लिखनी है, संलग्न है तो यहाँ पे हाँ कर देना है। आरक्षण से संबंधित उप श्रेणी का प्रमाण पत्र, उप श्रेणी वाली कैटेगरी में आते तो आपने ये फिल करना है। सेवा योजन कार्यालय द्वारा का पंजीकरण, ठीक है, जहां अनिवार्य हो तो यहाँ पे अपना एम्प्लॉयमेंट का आपने डॉक्यूमेंट्स आपने यहाँ पे उसकी डेट लिखनी है और उसको संलग्न करना है। तो ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे हैं आपने संलग्न करने हैं जो जो आपके पास हैं। ठीक है, सेवारत यहाँ पे आपने एनओसी, अगर आप किसी डिपार्टमेंट में है तो। अधिमान अर्हता इसकी जरूरत नहीं है। पहचान पत्र आपने लगाना है, आधार कार्ड या फिर जो भी आपने फॉर्म में जो आपने फिल किया होगा, मोस्टली बच्चे आधार कार्ड ही करते हैं तो आपने आधार कार्ड यहाँ पे आपने फिल कर वो करना है, अटैच करना है। कंप्यूटर से संबंधित डिप्लोमा कोई है तो वो यहाँ पे करना है। टंकण ये आपको भरने की जरूरत नहीं है, अन्य में भी आपको कोई जरूरत नहीं है। पासपोर्ट आकार की 4 फोटो आपने संलग्न करनी है तो यहाँ पे आपने हाँ कर देना, उसको स्टेपल कर देना आप इस फॉर्म के साथ। तो ये आपको 2 प्रतियां इसकी फिल करनी है। ठीक है, इसकी आपने ये जो आपका ये आपका जो चेकलिस्ट है इसको आपने दो प्रतियों में इसको फिल करना है। ठीक है, अभ्यर्थी अभिलेख सत्यापन के समय चयनित पद हेतु जारी विज्ञप्ति के अनुरूप निर्धारित शैक्षिक योग्यता ऑब्लिक व्यवसाय व अन्य प्रमाण पत्रों की स्वयं प्रमाणित दो प्रतियां और पासपोर्ट आकार की फोटो लेकर उपस्थित होंगे। ठीक है, तो आपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, पासपोर्ट फोटो के लेके अभ्यर्थी उक्त प्रारूप पर समस्त विवरण भरकर अभिलेख सत्यापन की तिथि के को उक्त प्रपत्र को क्रमानुसार सत्यापन के समक्ष प्रस्तुत होगा। यानी कि जो आप डॉक्यूमेंट्स जब लगाएंगे तो आपने इसी के अकॉर्डिंग लगाना है। ठीक है, सबसे पहले आपका जो सबसे ऊपर आ जाएगा हाई स्कूल की मार्कशीट आ जाएगी, उसके बाद हाई स्कूल का प्रमाण पत्र, इंटर की मार्कशीट और इंटर का प्रमाण पत्र। ठीक है, मेन जो आपकी शैक्षिक अर्हता है यही है। ठीक है, तो ये आपने लगा दिया। उसके बाद आपने क्या लगाना है, उसके बाद आपने अपना स्थायी प्रमाण पत्र लगाना है। उसके बाद आरक्षण से संबंधित कोई प्रमाण पत्र SC ST EWS का है तो आपने, OBC का है तो वो आपने लगाना है। तो इसी क्रम में आपने लगाना है। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। उसके बाद आपने पहचान पत्र लगाना है। ठीक है,
बस यही लगाना है। फिर उसके बाद 4 फोटो आपने स्टार्टिंग में लगा देनी है, अटैच कर देनी है। मूल अभिलेख प्रस्तुत ना करने पर अभ्यर्थी निरस्त कर दिया जाएगा, यानी मूल प्रति आपने ओरिजिनल आपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, ठीक है, ये आप क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने भर देना है स्थान, स्थान आ जाएगा आपका देहरादून। अभिलेख सत्यापन का तिथि यहाँ पे लिख देनी, संलग्नों की संख्या कितने संलग्न किया हुआ है, यहाँ पे डिजिट आ जाएंगे, 10 का रखे तो 10 आ जाएंगे। हस्ताक्षर, अभ्यर्थी का नाम, मोबाइल नंबर है आप, तो ये आपका फॉर्म पूरा हो जाएगा। उसके बाद ये आपका वो है प्रवेश पत्र है, इसको आपने फिल करना है। यहाँ पे अपनी फोटो लगानी है और सेल्फ अटेस्ट करना है, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था। यहाँ पे आपका चयनित पद का नाम स्केलर आ जाएगा, पद कोड आ जाएगा, आप देख लीजिएगा पद कोड आपके उसमें लिखा होगा, जो आपका विज्ञप्ति होगी उसमें लिखा रहेगा। अभ्यर्थी का नाम आ जाएगा, यहाँ पे पिता का नाम आ जाएगा, लिखित परीक्षा में अनुक्रमांक यहाँ पे आपका रोल नंबर आ जाएगा, टंकण क्रमांक, टंकण तो इसमें था ही नहीं तो इसमें इसकी जरूरत है नहीं। चयनित श्रेष्ठता सूची का क्रमांक, ये आपने अपने जो आपकी मेरिट लिस्ट है उस वो मेरिट यहाँ पे आपने लिख देनी है। अभिलेख सत्यापन की तिथि लिख देनी, यहाँ दिनांक डाल दोगे, यहाँ पे समय डाल दोगे, अभ्यर्थी का नाम, हस्ताक्षर का नाम, अभ्यर्थी का नाम और पता आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका आपका प्रवेश पत्र स्टार्ट हो जाए, वो हो जाएगा, जारी हो जाएगा इस तरह से। अब देखिए ये पूरा जो प्रोसीजर था वो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। अब जो बच्चे जिनका डाउट ये है कि सर हमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए क्योंकि हमारी रैंक पीछे है, तो देखिए आपको बिल्कुल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इसमें देखिए कई बच्चे ऐसे होंगे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाने आएंगे, कई का कहीं और सिलेक्शन हो चुका होगा, ठीक है, तो वो ज्वाइन नहीं करेंगे। और अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये सोच के नहीं करवाएंगे कि हमारा तो नंबर नहीं आएगा, तो आपको देखिए वेटिंग लिस्ट का फायदा नहीं मिल पाएगा। क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे तो इन जितने बच्चे, मान लिया 200 बच्चे हैं, 200 बच्चों में से 40 बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया, तो 40 आगे जो बच्चे होंगे, जो 200 के बाद जो 40 ऊपर के जो बच्चे होंगे उनको बुलाया जाएगा। और उसमें से भी देखिए कैटेगरी वाइज देखा जाएगा कि कैटेगरी वाइज किस किस बच्चे ने ज्वाइन नहीं किया है। तो जो लास्ट वाला है, मान लिया वो किसी ओबीसी से है, एससी से है, तो उसका उस कैटेगरी में चांस बन सकता है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप जरूर कराने जाएंगे, ठीक है, तो आप इस चीज को इंश्योर कर लीजिएगा। क्योंकि देखिए अगर आपका ये पहला ही एग्जाम निकला है, अगर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कोई भी आइडिया नहीं है, तो भी आपको जाना चाहिए। इससे आपको पता चलेगा कि भाई आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वे तैयार है या नहीं है। क्योंकि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो कल के दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, अगर आपका कहीं सिलेक्शन होगा, ठीक है, तो आपको उसका एक्सपीरियंस अभी से हो जाएगा, ताकि अगर कोई कमी पेशी होगी तो आप आगे आने वाले समय में उसको पूरा कर सकें, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप जरूर जाइएगा, ठीक है। बाकी देखिए जिन जिन बच्चों का इसमें फाइनली सिलेक्शन होगा तो आप ज्वाइन कीजिएगा। आपको समय बहुत मिलेगा आगे तैयारी करने के लिए भी, और आपके पास देखिए एक जॉब भी रहेगी, तो आपको मोटिवेशन भी मिलेगा और आप आगे और कोशिश करेंगे कि आप और अच्छे पद के लिए चयनित हों, ठीक है। अगर आप यहाँ पे चयनित हुए हैं तो होप सो आप आगे अच्छे पदों के लिए भी चयनित हो सकते हैं, ठीक है। एक कॉन्फिडेंस बनता है जब आप किसी नौकरी को क्रैक करते हैं, किसी एग्जाम को क्रैक करके सेलेक्ट होते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस अन्य बच्चों के, अन्य छात्रों की अपेक्षा आपका बढ़ता है और आप और अच्छा करते हैं एग्जाम्स में, ठीक है, ये फैक्ट है। तो आप ज्वाइन कीजिएगा अगर आपका फाइनल मेरिट में नाम आता है, ठीक है। तो देखिए ये था आपका जो भी नोटिफिकेशन है उसके संबंध में जो भी डिटेल्ड था वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। अगर आपका कोई भी डाउट होगा, ठीक है, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा आपका डाउट क्लियर कर सकूं, ठीक है। जो बच्चे नए हैं जिन्होंने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और उत्तराखंड की किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप चैनल से जुड़ जरूर जाइएगा, ताकि आपको इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और आपको इम्पॉर्टेंट जो स्टडी मटेरियल है वो आपको मिल सके, ठीक है, ताकि आप एग्जाम को क्रैक कर सकें। चलिए आज की जो वीडियो है इसको यहीं पे हम लोग एंड करते हैं, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए, डेडिकेशन के साथ अपने टारगेट की तरफ बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।